मुझे ऐसे ससुराल में नहीं रहना है। अब मैं यहीं पर रहूंगी। मुझे दोबारा ससुराल जाने के लिए मत कहना तुम। क्या हुआ बेटा? देखो ना माँ, शादी के बाद ससुराल में मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सास है कि हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है। मैंने आज कितने प्यार से खाना बनाया था और वह कहने लगी कि दाल में हींग का तड़का क्यों नहीं मारा तुमने। बस मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने भी उन्हें दो चार सुना दी और अब घर छोड़कर चली आई हूँ। क्या बेटा, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम घर छोड़कर क्यों आ गई? माँ, अगर आपको लगता है कि शादी के बाद मेरा मायका पराया हो गया है तो मैं अभी घर से चली जाती हूँ, वरना आप मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं करोगी। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी, तू आराम से यहीं पर रहे। भाभी, मेरे लिए नींबू पानी बनाकर ले आइए। जी, अभी लाती हूँ। ये लीजिए नींबू पानी। छी, ये कैसा नींबू पानी बनाया है? भाभी, यह नींबू पानी है या जहर? छी। गुड़िया, मैं तुमसे उम्र में और रिश्ते में दोनों में बड़ी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मेरे ही घर में मुझे थप्पड़ मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? यह क्या मेरा घर लगाकर रखा है तुमने? यह घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ। अपना घर तो तुमसे संभलता नहीं है। अपने घर को छोड़कर तुम मायके आकर यहाँ पर अधिकार जमाने की कोशिश कर रही हो। मैं तुमसे लाख गुना बेहतर हूँ। मैं अपने ससुराल के प्रति जिम्मेदारियाँ तो निभा रही हूँ और इस घर को अपना बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम क्या कर रही हो? खुद के गिरेबान में झांक कर देखो। मैंने शरबत बनाया, अगर उसमें चीनी कम है तो ऊपर से थोड़ी चीनी डाली जा सकती है। इसके लिए तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? याद है, ऐसे ही तुम दाल के तड़के में हींग डालना भूल गई थी और तुम्हारी सास ने जरा शिकायत क्या कर दी तो तुम तो लड़ झगड़ कर हमारे सिर पर आकर बैठ गई। तुम्हारी सास ने तुम्हें थप्पड़ तो नहीं मारा था ना? तुम यहाँ आने के बाद बस यही बोलती रह गई कि मुझसे अगर थोड़ी गलती हो गई तो मेरी सास को इतना बोलने की क्या जरूरत थी। तो आज मैं भी यही सवाल पूछती हूँ कि अगर मुझसे नींबू पानी बनाने में थोड़ी गलती हो भी गई, कुछ कसर रह भी गई थी, तो मुझे थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? देख बेटा, यहाँ गलती साफ साफ तेरी ही है और जो तू ससुराल से लड़ झगड़ कर आई है उसमें भी तेरी ही गलती है। अगर खाना बनाते समय झगड़ कर आई है उसमें भी तेरी ही गलती है। अगर खाना खाते समय उसका स्वाद पसंद नहीं आता है या कोई सामग्री कम लगती है तो क्या हम फीडबैक भी नहीं दे सकते? तुम्हारी सास ने तो तुम्हें केवल बताया ही था ना, तुम्हें मारा तो नहीं था। लेकिन आज जरा सी चीनी के लिए तुमने बहू पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर नींबू पानी तुम्हें ज़्यादा मीठा चाहिए था तो थोड़ी चीनी ऊपर से मिला लेती, लेकिन अपने रिश्ते को कड़वा करने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी? मैं मानती हूँ कि मायका तुम्हारा भी है, यह घर तुम्हारा है, लेकिन अब यह बहू का भी घर है और तुम्हारा असली घर तुम्हारा ससुराल ही है। इस बात को तुम जितनी जल्दी मान लोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। बेटा, मैं भी एक समय पर अपने मायके से ससुराल आई थी। मैंने इसी घर को अपना बनाया, यहीं पर तुम बच्चों का जन्म हुआ। मैंने तुम लोगों की परवरिश की। क्या तुम लोगों को एक पल भी यह एहसास हुआ कि यह मेरा घर नहीं है? एक बहू जब ब्याह कर घर में आती है ना, तो वही नया घर उसका अपना घर होता है। तुम इस तरह मायके में आकर अपनी भाभी पर हुक्म नहीं चला सकती और ना ही उसे इस घर की धौंस दिखा सकती हो, क्योंकि यह घर अब बहू का भी है। माँ, आप भी मेरा साथ नहीं दे रही हो? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अब यहाँ शादी के बाद मायके में मैं इतने अधिकार से नहीं रह सकती जितने अधिकार से पहले रहती थी। अरे बेटा, मेरी बात तो सुन।
यार समय तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी तुमसे मिलने आ गई हूँ। मुझे अपने ससुराल वापस जाना है आज। अच्छा तुम बताओ, तुम अपने घर कब जाओगी? क्या हुआ बहन, ससुराल में सब ठीक तो है ना? तेरे पति तुझे प्यार करते हैं ना? हाँ बहन, मेरी सास वैसे बुरी नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती हो भी जाती है तो प्यार से समझाती हैं, डांटती भी नहीं है। अरे वाह, तब तो बहुत अच्छी बात है। अरे यार, अपनी भाभी से तो मिलवा। हाँ हाँ, मिलवाऊंगी मिलवाऊंगी, थोड़ा इंतजार तो करो। हेलो जी सासू माँ। चरण स्पर्श। बहू, अभी तक नाराज हो क्या? देखो, आगे से अगर खाने में कोई कमी रहेगी ना तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तुम बस घर वापस आ जाओ। यहाँ मेरे बेटे का तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है और दिन भर मुझे भी खाली घर काटने को दौड़ रहा है। भले ही तुम्हारी शादी को 4 महीने ही हुए हैं, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहने की आदत पड़ चुकी है। बहू, मेरे घर की लक्ष्मी ऐसे रूठ कर चली जाए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम बाद में खुशी खुशी मायके जाकर रहना, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। लेकिन इस बार तुम रूठ कर गई हो तो बस घर में आने के लिए हाँ कर दो। मैं अभी राहुल को भेजती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैं घर आऊंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि अगर मुझसे कभी भी कोई गलती हो तो आप मुझे ज़रूर बताएंगी और मुझे जो भी नहीं आता है वह आप मुझे सिखाएंगी। और हाँ, इनको भेजने की ज़रूरत नहीं है, मैं कैब बुक कर लूँगी और आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बहू, तुम अकेले कैसे आओगी? मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाती हूँ। नहीं मम्मी जी, मैं तो अकेले रोज कॉलेज आती जाती थी, मुझे आदत है, मैं घर आ जाऊंगी। आप चिंता मत करिए, मैं घर आती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर आज आपकी फेवरेट दाल पालक बनाएंगे, ठीक है ना? हाँ बहू, तू घर आ जा। आज शाम को हम लोग राहुल को सरप्राइज देंगे। अच्छा सुन, तू उसे अभी फोन मत करना। ठीक है मम्मी जी। सॉरी गुड़िया, मैंने तुम पर गुस्से में हाथ उठा दिया। तुम इस तरह नाराज होकर घर छोड़कर तो मत जाओ। हाँ बेटा, तेरी भाभी सही कह रही है। अरे, मैंने तुझे गुस्से में डांट दिया तो तुम गुस्से में घर छोड़कर जा रही है क्या? नहीं भाभी, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। और माँ, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। गुस्से में आकर मैं भी पागल हो गई थी अपने अहंकार में। आज मैंने खुद से बड़ी अपनी भाभी पर हाथ उठा दिया। सच में मुझे खुद में सुधार करने की जरूरत है। गलती आप लोगों की नहीं बल्कि मेरी है। और भाभी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बस अब मैं अपने घर लौट कर जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरे बिना मेरा घर अधूरा है और उदास है। मैंने मम्मी जी से बात कर ली है, वह काफ़ी खुश हैं। अब बस जल्दी से मुझे उनके पास जाना है। अरे रुको गुड़िया, मैं अभी फ्रिज से फल और मिठाइयाँ लेकर आती हूँ। और हाँ बहू, अलमारी में 2 साड़ियाँ रखी हैं, वो भी लेती आ। बेटी, जब तू अगली बार आएगी ना तो मैं और बढ़िया विदाई दूंगी, तुम्हारे लिए और दूसरी तुम्हारी मम्मी जी के लिए। भाभी, मैंने आपको थप्पड़ मारा, फिर भी आप मेरे लिए कितना कुछ कर रही हो। मैं आपसे एक बार फिर से माफ़ी मांगती हूँ। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, हम सबके लिए इतना ही काफ़ी है। जाओ, अपनी गृहस्थी में खुश रहो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हाँ बेटा, हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। ससुराल में खुश रहना और सबको खुश रखना। जी माँ। आ गई बहू? जी मम्मी जी, चरण स्पर्श। सदा सौभाग्यवती रहो बहू। तुम्हारे बिना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मम्मी जी, मैं अभी गृहस्थी में कच्ची थी ना, इसलिए मुझसे गलती हो गई। आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। माँ, गुड़िया दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? बेटा, वो तो अपने ससुराल चली गई आज। अचानक से? हाँ सजनवा, वो क्या है ना, बुलाए बिना आए गई तेरी बहना, बुलाए बिना आए गई तेरी बहना, तेरी बहना राजा तेरी बहना, हाँ बुलाए बिना आए गई तेरी बहना, बुलाए बिना आए गई तेरी बहना, तेरी बहन के लिए चाय बनाई, तेरी बहन के लिए चाय बनाई, कोका कोला
कोला पे मचल गई तेरी बहना, हाँ कोका कोला पे मचल गई तेरी बहना, बुलाए बिना आए गई तेरी बहना, बुलाए बिना आए गई तेरी बहना। तेरी बहन के लिए रोटी बनाई, तेरी बहन के लिए रोटी बनाई, हाय पिज्जा पे मचल गई तेरी बहना, हाँ पिज्जा पे मचल गई तेरी बहना, बुलाए बिना आए गई तेरी बहना, बुलाए बिना आए गई तेरी बहना। तेरी बहन के लिए बिस्तर लगाया, तेरी बहन के लिए बिस्तर लगाया, वो तो बेड पे पसर गई तेरी बहना, वो तो बेड पे पसर गई तेरी बहना, बुलाए बिना आए गई तेरी बहना, बुलाए बिना आए गई तेरी बहना। तेरी बहन के लिए रसगुल्ले लाई, तेरी बहन के लिए रसगुल्ले लाई, आइसक्रीम पे मचल गई तेरी बहना, आइसक्रीम पे मचल गई तेरी बहना, बुलाए बिना आए गई तेरी बहना, बुलाए बिना आए गई तेरी बहना। तेरी बहना से मैं हंस बतलाई, तेरी बहना से मैं हंस बतलाई, वो तो फिर भी नाक चढ़ाए रही तेरी बहना, वो तो फिर भी नाक चढ़ाए रही तेरी बहना, बुलाए बिना आए गई तेरी बहना, बुलाए बिना आए गई तेरी बहना। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें तो मजा आ गया।